गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमारा चैप्टर जो चल रहा था बिल्ट इन फंक्शंस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें हम फंक्शंस का नेम जो होता है प्रोग्रामर को डिसाइड करना होता है, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। ये ऑलरेडी कैसे क्रिएट करते हैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन हम इसमें कैटेगराइज करेंगे कि फंक्शंस को जो है कोई वैल्यू कैसे रिटर्न करेगा। इसमें एक स्टेटमेंट आता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो कोई फंक्शन अगर हमने लिखा हुआ है, सपोज़ सम करने के लिए हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, दो नंबर्स का सम करेगा a एंड b का, एंड c इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c। उसमें हमने रिटर्न लिखा है। रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, लेकिन रिटर्न के आगे क्या है, स्पेस है। मीन्स नथिंग इज़ रिटर्न, none is returned, means that function are called non functions are called void functions। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या कहते हैं, void functions कहलाते हैं, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि फंक्शन में जो कैलकुलेशन होगी और जो रिज़ल्ट होगा वो फंक्शन के अंदर ही प्रिंट हो जाएगा। फंक्शन जो होगा जहाँ से कॉल हुआ है यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा, रिटर्न करेगा नहीं। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है बताता हूँ आपको। x इक्वल टू 10 हमने लिखा, x मीन्स a में 10 चला गया, y में b में 20 चला गया। c इक्वल टू a प्लस बी मीन्स 10 प्लस 20 30। c कैलकुलेट हुआ, c यहाँ पर प्रिंट हो गया। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसको हम फंक्शन से कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करें। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते वो कहलाते हैं void फंक्शंस। ना सपोज आई वांट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शंस। सपोज़ यहाँ पर क्या है, जैसे इस तरीके से कोई फंक्शन हमने क्रिएट किया है, sc एक फंक्शन क्रिएट किया है। sc फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, इसमें वैल्यू कितनी पास करनी थी, a मीन सिंगल वैल्यू पास करनी थी, हमने n को पास किया है। n कोई नंबर है उसको पास किया है, n यहाँ पर इस a में चला जाएगा। जब n पे a पे चला जाएगा उसके बाद क्या कैलकुलेशन हुई है, a का पावर 2 और a का पावर 3 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है, और दोनों वैल्यूज़ को यहाँ प्रिंट ना करके हमने कहा किया है रिटर्न किया। रिटर्न किया मीन्स ये जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा यहाँ पर। अब वैल्यूज़ a की पावर 2 एंड a की पावर 3 विल बी रिसीव्ड इन s, c, यानी a की पावर 2 और a की पावर 3 किस में आ जाएंगी, s और c में आ जाएंगी। तो हमने s और c को हम आगे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और हम s और c को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। तो s और c क्या होगा, यहाँ पर a की पावर 2 और a की पावर 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर रिज़ल्ट फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दिया था, क्योंकि हमने कोई वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करी थी। यहाँ पर क्या गया, प्रिंट यहाँ पर नहीं लिखा है फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने एक वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करी है। क्लियर है। तो समरी क्या कहती है, समरी ये होती है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वेदर दे कैन रिटर्न अ वैल्यू और वेदर दे कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं तो उनको हम कहते हैं void फंक्शन, नो रिटर्न नहीं करते हैं। और अगर नॉन वाइड फंक्शन है दैट मीन्स वो रिटर्न करते हैं। और रिटर्न करने के लिए हमें कीवर्ड क्या लिखना है, रिटर्न, और रिटर्न हमें लिखना है, और रिटर्न करके वो वैल्यू हमें लिखनी है जो हमें रिटर्न करनी होती है। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यूज़, एनी वैल्यूज़ एक फंक्शन कैन रिटर्न। तो यहाँ पर एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और मोर देन वन वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। यहाँ पर दो वैल्यू रिटर्न करी है, जितनी वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उतने ही रिसीविंग यहाँ पर हमें लिखने हैं। यहाँ पर फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, तो यहाँ पर हमें कोई भी रिसीविंग नहीं होगी। ठीक है, ये फंक्शंस के रूल हैं। Now move to our next topic and
टॉपिक इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज स्कोप ऑफ वेरिएबल्स? अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। टू टाइप्स ऑफ स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मीन्स दैट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कोई भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट करते हैं, सपोज हमने यहाँ क्रिएट किया x इक्वल टू 50 और हमने इसको क्या किया है, डेफिनेशन टेस्ट एक फंक्शन क्रिएट किया है, प्रिंट इनसाइड द टेक्स्ट इज x, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज x। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट वाली, ये वाली लाइन ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है, और ये सेकंड वाली लाइन ये वाली जो फंक्शन से बाहर है, और वैल्यू क्या है, x की प्रिंट होनी है। तो दोनों में क्या आएगा, 50-50 आएगा, क्योंकि एक फंक्शन x 50 है, ये यहाँ भी एक्सेस हो रहा है इनसाइड द फंक्शन 50, और इस वाले x जो आउटसाइड द फंक्शन है वो भी यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो सपोज़ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन है, एक ब्लॉक है और कोई वेरिएबल है, आपने x इक्वल टू 50 यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप x को यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये x यहाँ भी एक्सेस होगा 50, और x को यहाँ प्रिंट करेंगे तो x यहाँ भी एक्सेस होगा, दैट इज़ कॉल्ड 50। मीन्स ग्लोबल वेरिएबल जो होता है इनसाइड द फंक्शन भी एक्सेस होता है और आउटसाइड द फंक्शन भी एक्सेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल फंक्शन। इसमें दूसरा जो आता है वो आता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है, सपोज़ हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर कोई वेरिएबल हमने क्रिएट किया x, तो हम x अगर फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेस होगा। बट अब आउटसाइड द x यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, दैट क्योंकि ये क्या है, x क्या है, इस फंक्शन के अंदर लोकल है। अगर ये बाहर होता तो ग्लोबल होता, और यहाँ पर क्या है, लोकल है। सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे हम, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है x 50 y 20। ये क्या है, x 50 क्या है, ये ग्लोबल है क्योंकि फंक्शन से बाहर क्रिएट हुआ है। y 20 क्या है, ये लोकल है, ये इनसाइड द फंक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये लाइन जो है वाली लाइन, ये इनसाइड द फंक्शन है, ये पूरा ब्लॉक है, ये लाइन ये फंक्शन के अंदर है इतना। तो मैं इसके अंदर अगर y को प्रिंट करूँगा y, तो y तो इसको 20 मिल जाएगा, बट x भी इसको मिल जाएगा, y भी इसको मिल जाएगा, क्योंकि x ग्लोबल है, इनसाइड द फंक्शन चला जाएगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 20। बट जब मैं आउटसाइड द फंक्शन जाऊँगा तो x तो ग्लोबल है, x मुझे एक्सेस हो जाएगा 50, y जो है वो लोकल है, वो आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं होगा। तो ये मुझे लाइन यहाँ पर क्या देगा, एरर यहाँ पर देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है फंक्शन एग्जीक्यूटिंग द कोड, ये वाली लाइन आपको देगी 50, ये वाली लाइन आपको देगी 20, 50 20, ये वाली लाइन आपको देगी 50, बट ये वाली लाइन आपको देगी एरर, क्योंकि ये y आपको यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये लोकल है। क्लियर है।